देशमुख और आप देख रहे हैं एनटीवी नर्सिंग टेक्निकल विजन, जिसमें मैं लेकर आता हूं टेक्निकल से जुड़ी जानकारियां ताकि आप अपने नॉलेज को और भी बेहतर बना सकें। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे मोबाइल के जनरेशन के बारे में, और जिसकी खास चर्चा हो रही है वो है 5G के बारे में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। भारत में इंटरनेट की शुरुआत 1995 में हुई। तब से लेकर आज तक हर दिन इंटरनेट की दुनिया और ज़्यादा विकसित और तेज़ रफ्तार वाली होती जा रही है। सिर्फ 27 सालों के इस सफ़र में भारत में इंटरनेट की रफ्तार अब 5G तक पहुंचने वाली है। इसके साथ ही 6G की दिशा में भारत ने अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। पिछले महीने 17 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले 5G टेस्ट बैंड को लॉन्च किया। पीएम मोदी ने देश के सामने यह भी लक्ष्य रखा कि इस दशक के आखिर तक हम देश में 6G टेक्नोलॉजी विकसित करने की दिशा में भी काम करेंगे। 1G से लेकर 5G तक इंटरनेट ने लोगों के जीवन को आसान बनाया है और तकनीकी विस्तार को रफ्तार दी है। आइए समझते हैं कि हर जी के साथ इंटरनेट के लिए क्या बदल जाता है। 1G से 2G तक 1970 के दशक में जापान में सबसे पहले 1G की शुरुआत हुई। पहले जनरेशन की टेक्नोलॉजी की मदद से सिर्फ वॉइस कॉलिंग हो सकती थी। इसमें साउंड क्वालिटी खराब थी, कवरेज एरिया बहुत कम था और रोमिंग की सुविधा भी नहीं थी। साल 1991 में 2G आने के बाद इंटरनेट की दुनिया ने रफ्तार पकड़ी। सेकंड जनरेशन में ये एनालॉग सिग्नल पूरी तरह से डिजिटल फॉर्मेट में बदल दिए गए। 2G के साथ लोगों को रोमिंग की सुविधा मिली। इसके अलावा पहली बार CDMA और GSM जैसी चीज़ें भी सामने आई। लगभग 50 kbps की स्पीड पर SMS और MMS भेजने की सुविधा भी मिली। धीरे धीरे वॉइस कॉलिंग और इंटरनेट की रफ्तार दोनों सुधरने लगी। साल 2001 में जब 3G इंटरनेट की शुरुआत हुई तब इंटरनेट काफ़ी आसान हो गया। दावा किया गया कि 3G में 2G की तुलना में 4 गुना ज़्यादा स्पीड मिलेगी। इंटरनेट की स्पीड और सुलभता की वजह से ही ईमेल, वीडियो कॉलिंग, नेविगेशन, मैप, वेब ब्राउजिंग और मोबाइल फ़ोन पर म्यूजिक सुनने की सुविधा भी मिलने लगी। 4G 3G इंटरनेट के ज़माने में भी कमज़ोर नेटवर्क वाले इलाकों में इंटरनेट इस्तेमाल कर पाना काफ़ी मुश्किल होता था। साल 2010 के आसपास 4G आने के बाद इंटरनेट सबके लिए आसान होने लगा। हाई स्पीड, हाई क्वालिटी के साथ साथ अच्छी वॉइस कॉलिंग और डेटा सेवाएं कई गुना बेहतर हो गई। इसकी स्पीड 3G की तुलना में 5 से 7 गुना ज़्यादा है। आजकल हम जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं वह ज़्यादातर 4G ही होता है। इंटरनेट की इतनी रफ्तार हो जाने की वजह से लोगों के लाइव वीडियो देखना, टैक्सी बुक करना, खाना ऑर्डर करना और वीडियो कॉलिंग करना आम बात हो गया है। इसी की वजह से ही इंटरनेट तेज़ी से पॉपुलर हो गया है और पहले की तुलना में सस्ता हो जाने की वजह से आम जनता की पहुंच में भी है। 5G 4G में लेटेंसी 50 मिलीसेकंड की है, वही 5G में लेटेंसी सिर्फ 1 मिलीसेकंड को होती है। लेटेंसी का मतलब होता है डेटा कितने समय में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाकर लौट आता है। 5G टेक्नोलॉजी की मदद से डिवाइसों में पावर की ज़रूरत कम हो जाएगी। इससे डिवाइस और बैटरी दोनों की लाइफ कई गुना बढ़ जाएगी। 5G से सिर्फ डाउनलोडिंग स्पीड नहीं बढ़ेगी बल्कि कई और भी फायदे होंगे। सेलुलर बैंडविड्थ बढ़ने, स्पीड और तेज होने और लेटेंसी कम होने की वजह से इंटरनेट की दुनिया को और तेज रफ्तार मिलेगी। आने वाले समय में दुनिया भर में स्मार्ट सिटी बनेंगी, ऑटोमेटिक कार और रोबोटिक सर्जरी जैसी चीज़ें आम हो जाएंगी। दुनिया भर में साउथ कोरिया, अमेरिका, चीन जैसे देशों में 5G की शुरुआत होने लगी है और भारत में भी जल्द ही इसकी शुरुआत हो सकती है। 5G शुरू हो पाने से पहले ही 6G की भी चर्चा शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि आने वाले समय में इंटरनेट का इस्तेमाल सिर्फ मोबाइल या कंप्यूटर जैसे डिवाइसों तक सीमित नहीं रह जाएगा। आने वाले समय में इंसानों के साथ साथ मशीनें भी इंटरनेट का भरपूर इस्तेमाल करेंगी। वर्चुअल रियलिटी, आर्गुमेंटेड रियलिटी और HD मोबाइल होलोग्राम जैसी तकनीकियों का बोलबाला होगा और इनके लिए बेहद तेज स्पीड वाले इंटरनेट की ज़रूरत होगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के पहले 5G टेस्ट बैंड को लॉन्च किया है। इसे 220 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। इसकी मदद से स्टार्ट और इंडस्ट्री की बड़ी कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स को 5G पर टेस्ट करके तैयार कर सकती हैं। अभी तक इस तरह के टेस्ट सिर्फ विदेश में किए जा सकते थे। इस प्रोजेक्ट का काम 8 संस्थानों के संयुक्त प्रयासों के रूप में हो रहा है और इसकी अगुवाई IIT मद्रास कर रहा है।